पढ़ाई के साथ साथ अभी 12th का एग्ज़ाम दिया, एनडीए की रिटर्न परीक्षा पास कर दी, जनवरी में एसएसबी आ गई, फरवरी में एनुअल एग्ज़ाम आ गया। और क्लासरूम की पढ़ाई से कहीं कोचिंग आपने उससे बात भी की है, उनके पिताजी भी टीचर हैं मेरी तरह ही, उन्होंने कहीं कोचिंग के लिए बाहर नहीं भेजा, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि उस लड़के में खुद में इतना मादा है, इतना होशियार है और इतना मेहनती है कि उसने अपने रास्ते को खुद मेहनत के बल पर सफलता के रास्ते को तैयार किया है, पक्का किया है। और दादाजी से बात करा दो। दादाजी क्या कहना चाहोगे? बच्चे ने टॉप भी किया 12वीं में भी, और उसके साथ साथ देखो उच्चतम एग्जाम जो होता है उसमें भी अग्रणी भूमिका निभाई। इसने जी अपना बिरोड गांव को नाम रोशन कर दिया पढ़ाई की तरफ से। आपको खुशी है इसकी? खुशी उपलब्धि के ऊपर? मेरे के सारा गांव का गवांड कर सबका खुशी। तो इंजीनियर बनना चाह रहा है अभी आपका पोता? भगवान इसको इंजीनियर तक ऊपर पहुंचा हुआ है। आपका पूरा आशीर्वाद रहे। हाँ जी। मंजीत मास्टर जी क्या कहना चाहेंगे? आपका तो हमने पहले भी वक्तव्य जाना था, आप कॉन्फिडेंट भी थे काफ़ी मेहनत को लेकर के, और जिस तरीके से ये सारी की सारी जर्नी रही आपने नज़दीक से देखा है, अमित को क्या कहना चाहेंगे? जेपी भाई, सबसे पहले तो आप सभी को और आपका चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। मेहनत की के बल पर अमित ने ये मुकाम हासिल किया है, और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 12वीं के साथ साथ इस एग्ज़ाम की बहुत टफ एग्ज़ाम की श्रेणी में आता है जेईई एडवांस, और वो क्लियर किया। बहुत बहुत खुशी है हमें इस बात की। बाकी समकक्ष युवा हैं उनको आप मास्टर जी क्या कहना चाहेंगे? सभी युवाओं को यही कहना चाहते हैं कि जी अपने बच्चों को साथ साथ ऑनलाइन जो आजकल प्लेटफॉर्म चले हुए हैं इनको साथ साथ करवाते रहें, और तैयारी इनकी अच्छी होगी। धन्यवाद मास्टर जी। और कि अमित बहुत ही होनहार छात्र रहा है एचडी स्कूल बिरोड का, और पढ़ाई के साथ साथ अभी 12th का एग्ज़ाम दिया, एनडीए की रिटर्न परीक्षा पास कर दी, जनवरी में एसएसबी आ गई, फरवरी में एनुअल एग्ज़ाम आ गया। और क्लासरूम की पढ़ाई से कहीं कोचिंग आपने उससे बात भी की है, उनके पिताजी भी टीचर हैं मेरी तरह ही, उन्होंने कहीं कोचिंग के लिए बाहर नहीं भेजा, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि उस लड़के में खुद में इतना मादा है, इतना होशियार है और इतना मेहनती है कि उसने अपने रास्ते को खुद मेहनत के बल पर सफलता के रास्ते को तैयार किया है, पक्का किया है। और हम अपने अच्छी किस्मत मानते हैं कि जब किसी क्लास में होशियार बच्चा होता है जयप्रकाश जी, तो टीचर को भी होशियार बनना पड़ता है, टीचर भी पढ़ के आता है। और मैं तो अपने पूरी एचडी फैमिली की तरफ से अमित को बहुत साधुवाद देता हूँ। ढेर सारे उनके दादाजी से भी मेरी बात हुई थी, मास्टर जी से भी बात हुई थी, सारे उनकी बहन भी कोमल यहाँ पढ़ के गई थी 10वीं क्लास तक। पूरे परिवार को मैं बधाई देता हूँ। और जहाँ तक अध्यापक होने के नाते मैं जो विद्यार्थी हूँ वो इस बात से प्रेरणा लें कि हम किसी बड़े शहर में, किसी चकाचौंध में, कहीं महंगी कोचिंग में ना जाकर हम घर में भी साबित कर सकते हैं। आपके ही गांव का एक पहले बच्चा था हमारा जिसने एनडीए परीक्षा पास की, एसएसबी की, आज वो सेना में अधिकारी हैं, वो भी सेम इसी क्लासरूम से। हमने 12वीं के लिए एक निश्चित कमरा सा बना रखा है, उसी में हर बार 12वीं बैठती है, तो उसी क्लासरूम से यहीं की एक बेटी ने पिछली बार एनडीए की परीक्षा पास की, उसकी बहन एमबीबीएस में चली गई आपके गांव की। और अमित की बार बार हम यही कहते हैं कि वो लड़का बहुत सिंसियर है, टीचर से प्रश्न पूछता है, हर रोज़ नया सीखने का प्रयास किया है उसने। और मुझे लगता है कि जहाँ भी उनका रोपड़ में एडमिशन हुआ है वो अपने बैच में, अपनी कक्षा में बेहतर करेगा, और निश्चित तौर पर इस एचडी स्कूल का, इस बिरोड गांव का प्रदेश में नाम ऊंचा करेगा, देश में नाम ऊंचा करेगा, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम ये भी जानने की अमित से ही कोशिश करेंगे कि हम ग्राउंड चीज़ों को जान पाए जिनके चलते सफलता अर्जित की है। 12वीं की है, 12वीं का एग्जाम दिए, 12वीं के नतीजे आए, आईआईटी मेन क्लियर किया, आईआईटी जी एडवांस क्लियर किया। हमें सबसे पहले तो अमित हम आपको बधाइयाँ देना चाहेंगे, शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आपने अपनी मेहनत के बलबूते आज आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं। हम सभी के लिए, पूरे क्षेत्रवासियों के लिए, गाँववासियों के लिए आज ये गर्व का क्षण है। हम जानना चाहेंगे कि आपका ये सफ़र कैसा रहा? ये सफ़र तो बहुत अच्छा रहा। इसमें बस आपको एक बात पे ध्यान रखना होता है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है
और आपको कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते रहना है। ये नहीं कि आज नहीं पढ़ूंगा कल पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं करना। बस पढ़ते रहो, अपने आप हो जाएगा। आपने घर पे रह के ही तैयारी की? हाँ, घर पे रह के साथ साथ ऑनलाइन। एग्जाम की भी तैयारी? हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम की। और जो बच्चे आपके क्लास में हैं या फिर इसी शेड्यूल में फिर आएंगे, आप तो 12th पास हो गए हैं, अच्छी इंस्टीट्यूट भी आपको मिल जाएगा, आपके जूनियर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जूनियर्स को बस यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई करते रहो और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, रोज़ पढ़ो। ये नहीं कि आज नहीं पढ़ूंगा कल पढ़ लूँगा, रोज़ पढ़ो, अपने आप हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात बताई अमित ने। और घर रह के 12th की एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम की भी पढ़ाई करना और इसके अलावा एडवांस का कंपटीशन की तैयारी भी करना, वो तमाम चीज़ें सामंजस्य बैठा करके अमित ने ऐसा परचम ला रहा है कि आज के दिन रोल मॉडल बन गए, एक आइडियल बन गया है हम सब के लिए, युवाओं के लिए। घर में रह करके अमित ये कर सकता है तो और भी युवा कर सकते हैं और भी बच्चे कर सकते हैं। बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, जैसे अमित ने बताया कि डिसिप्लिन मेंटेन करें, डेली पढ़ें, जितना आप पढ़ते हैं उसको मेंटेन करने की कोशिश करें और सफलता आप सबके सामने है, आपकी नज़रों के सामने है किस तरीके से अमित ने एडवांस क्लियर किया है। हम सब ग्रामवासी तहे दिल से पूरे परिवार का आज शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन बच्चे को दिया है कि आज हम सब के लिए ये गर्व का क्षण और ये उपलब्धि हमारे समकक्ष है। एक अच्छा एसेट बनने जा रहे हैं हमारे देश के लिए। एक IIT एडवांस क्लियर करना बहुत बड़ी बात है, बहुत कम बच्चे ये कर पाते हैं। हमारा तो सब बच्चों को ये आशीर्वाद है ग्रामवासियों की तरफ से भी कि सब बच्चे इतने सफलता की ऊंचाई की सीढ़ियों को छुए और लगातार बढ़ते रहें। और अब गाँववासियों की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। दादाजी भी हैं और पिताजी और अमित का भी।